वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव को ना बुलाया जाए कि क्या कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में थे। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत बीसीसीआई कहीं ना कहीं भाजपा का एक और रूप बन गया है, क्योंकि बीसीसीआई में सबसे ताकतवर व्यक्ति ये हैं जय शाह, और जय शाह है अमित शाह के बेटे। यही वजह है कि आज की तारीख में बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का जरिया बन गया है। सामने क्रम आज से 2 रोज पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा। बड़े बुरे तरीके से भारत हारा, उसके बाद जो उनके हालात हैं वो भी आप देखते रहे। लेकिन शायद एक चीज आपकी नजर से नहीं गुजरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच में नरेंद्र मोदी भी था, उसके साथ उसकी मंत्रियों की एक बड़ी फौज भी थी, अमित शाह भी था। बॉलीवुड की पूरी खेप आई हुई थी सेलिब्रिटीज की, नाचते गाते एंजॉय करते नजर आ रहे थे। लेकिन फिर बाद में मुंह लटकाए वो सारे वापस गए। लेकिन 2 शख्सियात ऐसी थी जो भारत की क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी शख्सियात हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आई। एक तो कपिल देव जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जितवाया था ओडीआई का, और दूसरे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 2011 में अपनी कप्तानी में भारत को दूसरा वर्ल्ड कप जितवाया था। इस बारे में फिर तहकीकात होना शुरू हुई तो पता चला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की तरफ से यानी जय शाह की तरफ से बॉलीवुड की तो सारी सेलिब्रिटीज को बाकायदा तौर पर इनवाइट करके बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी बाकायदा तौर पर इनविटेशन दिया गया है, लेकिन नहीं बुलाया गया तो महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को। आप ये बात सुनकर भी हैरान होंगे कि 1983 में वर्ल्ड कप भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जीता था। उस पर एक मूवी आई थी 83 के नाम से, जो कि रणवीर सिंह ने जिसमें कपिल देव का किरदार निभाया था। लेकिन रणवीर सिंह को तो उस मूवी की वजह से इनविटेशन मिल गया था, लेकिन नहीं मिला तो कपिल देव को नहीं मिला। और उसकी वजूहत ये हैं कि वो इस सारे सेटअप के बारे में काफी क्रिटिक रहे हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदा भी कबूल नहीं किया और भारतीय सिस्टम के बारे में हमेशा से वो जय शाह और उसके चमचे चमांटों को क्रिटिसाइज भी करते नजर आते हैं। यह है असल औकात भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, और इस पर भारत में किस तरह अब आड़े हाथों लिया जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव को ना बुलाया जाना, इससे बड़ी खबर हो सकती है? वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की हार के बाद इससे बड़ी कोई खबर नहीं थी। जिस दिन भारत हारा उस दिन जाहिर सी बात है भारत की हार सबसे बड़ी खबर थी। मगर अगले दिन हर न्यूज चैनल पर यह सवाल उठना चाहिए था कि आखिर कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। यह सवाल उठना चाहिए था कि क्या कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में थे। सबसे बड़ी विडंबना, जिस न्यूज चैनल पर कपिल देव ऑफिशियल मेहमान थे, यानी कि जिस न्यूज चैनल के साथ उनका करार था, कॉन्ट्रैक्ट था, उस न्यूज चैनल ने भी अगले दिन उस पर कोई बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं की, उसे बहुत बड़ी खबर नहीं बनाया। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, खेल के लिहाज से उससे बड़ी कोई खबर नहीं थी। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत बीसीसीआई कहीं ना कहीं भाजपा का एक और रूप बन गया है, क्योंकि बीसीसीआई में सबसे ताकतवर व्यक्ति ये हैं जय शाह, और जय शाह है अमित शाह के बेटे। यही वजह है कि आज की तारीख में बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का जरिया बन गया है। कपिल देव पर इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया दोस्तों, मगर गोदी मीडिया कल देर शाम लगातार विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर उन्हें निशाने पर ले रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कपिल देव को ना बुलाया जाना सिर्फ इसलिए कि वो हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े थे, क्या इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? क्या अब इस सरकार की निगाह में कपिल देव एंटी नेशनल है, देशद्रोही है? क्या मजलूमों के पक्ष में आवाज उठाना गलत है? क्या गलत किया था कपिल देव ने, बताइए? आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया उसे बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बना रहा है? उल्टा मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, बाकायदा सुपारी लेकर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह के शोज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले चुनावी क्रिकेट, रन आउट या हिट विकेट। आप देख सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। गुल्लू के शो में कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बात यहां नहीं रुकती। यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, कायदे से जेल में होना चाहिए, वो देखिए किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। मोदी से नफरत, खेल में भी सियासत। मोदी ने बढ़ाया जोश, कांग्रेस ने खोया होश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर ये पूरी कार्रवाई दोस्तों कैमरे की मौजूदगी में होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रचार एक वजह हो सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री अगर इस तरह से मेरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है और मैं उसकी तारीफ करता हूं। मगर अगर विपक्ष कपिल देव के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो क्या मीडिया को उसे आवाज नहीं देना चाहिए? मैं फिर कहता हूं, विपक्ष ने क्या बात मोदी जी के बारे में कही वो ज्यादा बड़ी खबर है या कपिल देव को फाइनल में ना बुलाया जाना? आगे देखिए साहब, भारत का कर्तव्य पथ इंडिया करे सियासत, भारत के साथ मोदी परेशान विरोधी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अटल जी को याद किया जा रहा है साहब, मगर यह बात अलग है कि यह भाजपा कभी भी अटल जी के सिद्धांतों पर नहीं चलती है। आगे देखिए साहब, वर्ल्ड कप क्रिकेट पर कांग्रेस हिट विकेट, क्रिकेट पर कांग्रेस का डर्टी गेम, मोदी से नफरत, खेल में भी सियासत, मोदी ने बढ़ाया जोश, कांग्रेस ने खोया होश। तो देखा आपने दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स में कहीं पर भी कपिल को ना बुलाया जाना एक मुद्दा नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई के किसी नुमाइंदे से, क्या जय शाह से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? या फिर मीडिया सिर्फ यही उम्मीद करती है अनुराग ठाकुर मंच में खड़े हो जाएं और नारे लगाएं, देश के गद्दारों को गोली मारो प्यारों को? बताइए बताइए, क्या आपकी खेल मंत्री से सिर्फ इतनी उम्मीद है? कपिल देव का अपमान हुआ है। कपिल देव खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कपिल देव से बड़ा कोई खिलाड़ी है? कपिल देव से बेहतरीन ऑलराउंडर भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी हां, बेहतरीन बॉलर्स हुए हैं, अनिल कुंबले जैसे, बेहतरीन बैट्समैन हुए हैं, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर, मगर ऑलराउंडर। और यह ना भूलें, कपिल देव वो व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत में विश्वास आया था कि हम वेस्ट इंडीज जैसी अनबीटेबल टीम को हरा सकते हैं। जिम्बाब्वे के साथ वो मैच हो रहा था, 10 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। यह व्यक्ति 175 रन बनाता है, वो 175 रन जो एक अरसे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे। कपिल देव भारत के पहले वनडे प्लेयर थे। उससे पहले तमाम जो खिलाड़ी थे वो टुक टुक खेलते थे, मगर कपिल देव वो व्यक्ति था जो 175 रन बनाता है सिर्फ 20 ओवर्स में। जी हां, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उन्होंने शानदार पारी खेली थी, सिर्फ 138 गेंदों पर उन्होंने 175 रन बनाए थे। और मैं छोटा था दोस्तों, मैंने कई बार कपिल देव को देखा था। कपिल देव जैसे ही मैदान में आते थे तो लोग नारे लगाने शुरू करते थे, देव देव कपिल देव, वी